हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो अपना पेपर कॉपी लिख के आए हैं वो अपना फ़ोटो स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक यहाँ पर नोटिस है। देखिए यहाँ पे आपको नोटिस आपको दिखाई दे रही होगी फ्रेंड। यहाँ पे आपको नोटिस दिखाई दे रही होगी। इस नोटिस में से देखो 19/5/2025 से ये जारी किया गया। और यहाँ पे देखिए आपको गाइडलाइन प्रॉपर नोटिस जारी किया गया। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या इसमें गाइडलाइन है और क्या क्या हमें करना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पैराग्राफ फॉलोइंग द स्टेप इन द 2025 विल बी एज फॉलो करा। इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक। पहला स्टेज आपको ये करना है कि आप आंसर कॉपी को या आंसर बुक को आप क्या करोगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे। और सेकेंड स्टेज में हमें क्या करना है कि वेरिफिकेशन मार्क रिवोल्यूशन या बोथ वेरिफिकेशन एंड मार्क रिवोल्यूशन। या तो सिर्फ वेरिफिकेशन आपको मार्क करवाना है, मार्क का वेरिफिकेशन कराना है। मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क का मतलब हो गया कि मार्क का आपके काउंटिंग करने में कोई समस्या हो वो करवाना है। या तो आपको री इवोल्यूशन मतलब फिर से कॉपी को चेक कराना है, या तो आपको दोनों कराना है। तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। चलिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं हम लोग कैसा कैसा प्रोसीजर रहेगा। जनरल गाइडलाइन है यहाँ पे जैसे जनरल गाइडलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया ओनली सिंगल अप्लीकेंट। यहाँ पे दिया हुआ ना आपको सिंगल अप्लीकेंट फॉर द ईच स्टेप द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। यानी एक एक स्टूडेंट का एक एक एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। ऐसा नहीं कि 10 बच्चे मिल के एक एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कैसे कैसे वेरिफिकेशन मार्क होगा। यहाँ पे दिया Only those candidates who have applied for the photocopy of evaluated answer book in the manner prescribed above eligibility to apply for the verification mark। आप अगर वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए अप्लाई रहेंगे या कुछ रहेगा, जब आप पहले वेरिफिकेशन मतलब आप फोटो कॉपी मंगा लेंगे, उसमें देखेंगे, अब उसके बाद ही आप अगर ऐसा रहेगा तब करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है आफ्टर रिसीविंग द फोटो कॉपी स्टूडेंट कैन चेक दिए आंसर सीट। पहले आप क्या करोगे, रिसीव करोगे जो फोटो कॉपी रहेगा और उसको अपने आंसर को चेक करोगे। दीज डिटेल्स आर द एनेक्सेड एंश्योर। यानी सेकेंड ए में क्या क्या दिया हो बताया जाएगा आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे हमें ऑप्शन को अप्लाई करना है यहाँ पे फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका गाइडलाइन क्या है यहाँ पे। तो आपको देखो रिवोल्यूशन के लिए दिया हुआ यहाँ पे, और ये देखिए हमारा ये यहाँ पे जो एक वहाँ के सेक्रेटरी कंट्रोल एग्जामिनेशन उनका देखो साइन है आपका। तो जो नोटिस निकला 19/5 का ये करेक्ट नोटिस है, ऐसा नहीं कि ये फेक है। देखिए ये हमारा एनेक्स्योर फर्स्ट ए में दिया वहाँ पे। इस फर्स्ट ए में बात कर लेंगे। देखिए ये सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लिए मतलब सीनियर सेकेंडरी है, मतलब क्लास ये है जो क्लास 12 के लिए है यहाँ पे। ये क्लास 12 के लिए, और सेम यही नोटिस आपको 10th के लिए भी देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड। तो देखिए 10th और 12th के लिए दोनों नोटिस सेम है। अब यहाँ पे अप्लाइंग ऑनलाइन किसके लिए, आपको स्कैन कॉपी जब हमें यानी कि आंसर बुक अपना जो आप कॉपी लिख के लाए हो उसका 700 रुपये पर सब्जेक्ट। मतलब आपको मैथ रहेगा तो मैथ में 700 रुपये देना पड़ेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, साइंस है तो साइंस में, यानी जिस सब्जेक्ट में आपको देना है उसमें 700 रुपये देना है। और ये आपका पोर्टल जो ओपन होगा 21/5/2025 से ये पोर्टल ओपन होगा, और 27/5/2025 तक ये पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आप क्या करोगे अप्लाई करोगे और 700 रुपये एक सब्जेक्ट का डालेंगे आप। तो आपको आपकी आंसर कॉपी जो है आपके पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। आप उसको आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद आपको जैसा भी रहेगा कि हमें क्या कराना है यहाँ पे, तो देखो दिया यहाँ पे 500 रुपये आंसर बुक फॉर द वेरिफिकेशन। यानी आपको वेरिफिकेशन कराना है तो 500 रुपये पर बुक, मतलब जो बुक आपने रहेगा उसको 500 रुपये का लगेगा आपको। और 100 रुपये अगर आपको क्या रहेगा यहाँ पे 100 रुपये पर क्वेश्चन मतलब रीचेक कराना है तो 100 रुपये आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ देखो दिया 100 रुपये पर क्वेश्चन फॉर द रीवैल्यूएशन। अब ये पोर्टल ओपन होगा आपका 28/5 से और 3/6 तक आपका पोर्टल ओपन होगा। ये किसके लिए था, क्लास 12 के लिए था। चलिए फ्रेंड, अब क्लास 10 के लिए क्या यहाँ पे नोटिस है।
उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। देखिए आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो आ गया हमारा यहाँ पे, ये देखिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए, ये 10th के लिए, ये 10th के लिए है। और इनका भी पर सब्जेक्ट जो आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे वो 500 रुपये, और क्लास 12 के लिए कितना था, 700 रुपये था। और इनका 27 तारीख से ओपन होगा और 2 तारीख तक ही चलेगा आपका सेकेंडरी के लिए। और इसके बाद यहाँ पे स्कैन कॉपी आपको जैसे ही मिल जाएगी यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे आपको जैसे ही सेकंड कॉपी मतलब स्कैन कॉपी मिल जाएगी, आप उसको रिवोल्यूट करेंगे। और करने के बाद यहाँ पे रिवोल्यूशन करने के बाद आपको देखें यहाँ पे दिया है 3 तारीख, मतलब 3 तारीख से शुरू होगा आपका, देखिए आपको 3 तारीख से शुरू होगा और 7 तारीख तक आप क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए, और यहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए, और बोथ या से दोनों करना तब उसके लिए। और यहाँ 500 रुपये पर बुक था, और क्लास 12 के लिए कितना था, 700 रुपये था। और एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 100 रुपये है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अच्छे से अंडरस्टूड करोगे, समझोगे कहाँ पे क्या क्या गलत है, फिर इसके अकॉर्डिंग आप चैलेंज ही करोगे। ठीक है, तो आगे देखिए नोटिस में क्या है फ्रेंड, हमें कैसे कैसे यहाँ पे करना रहेगा यहाँ पे। तो आप ऑन टाइम पे काम करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया आपको फॉर वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेशन स्टेप। जैसे यहाँ पे देखो दिया चेक नंबर फर्स्ट दिया है, कर चेक द सप्लीमेंट्री आंसर बुक आर यूज इन द एग्जामिनेशन। अब 1 नंबर में क्या करना है, 2 नंबर में क्या करना है हमें। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर आपको दिया हुआ, 4 नंबर दिया हुआ, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। यहाँ पे देखो दिया आपको, इफ देयर इज नो मिस्टेक यू कैन डिसाइड नॉट टू अप्लाई फॉर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द सीबीएसई। अगर आपको क्या, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो नॉट अप्लाई करना हमें, या नोटी। और सेकेंड देखो यहाँ पे दिया, इफ एनी मिस्टेक इज नीडेड प्लीज कम्युनिकेट सीबीएसई इन द फॉलोइंग मैनर। अगर आपको जो वहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ पे दिया गया था, उसके लिए हमें अगर कोई भी हमें चेक कराना है, आप मिस्टेक कोई अगर आपको आ रही है वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जैसे दिया फॉर वन, यानी वन जो वन पैराग्राफ है ना, प्लीज इन्फॉर्म डैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। मतलब आपको सप्लीमेंट्री आंसर बुक में कैसे नहीं हो रहा आपका, तो फर्स्ट नंबर आपको डालना है। सेकेंड नंबर करा के प्लीज इन्फॉर्म विच, सेकेंड नंबर देखो दिया प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवेल्यूटेड। मतलब आपका 3, 5, 7 अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपको छूट गया है, मतलब चेक नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 या 7, 8, 9 कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया, चेक नहीं हुआ, तो वहाँ पे आप पार्ट 2 के लिए आप वहाँ पे यस करोगे। ठीक है, उसमें यस करना आपको, अन्यथा अगर नहीं छूटा तो नो करोगे आप। अब थर्ड नंबर में क्या दिया है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि प्लीज इन्फॉर्म अबाउट डिस्क्रिपेंसीज इन इवैल्यूएशन एज पर मेकिंग स्कीम। जैसे आपको दे दिया है कि एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 5 नंबर का है, और आपको क्या हुआ, 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, द टोटल नंबर आपको 3 नंबर मिला, और आपका 2 नंबर क्या हुआ, मार्जिन करते समय या नंबरिंग करते समय छूट गया, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर थर्ड वाला यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद आगे बात कर लेंगे हम लोग। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, 4 नंबर कह रहा है प्लीज इन्फॉर्म अबाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन एंट्री ऑफ मार्क ऑफ 10। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है या 8 दिया हुआ है, और आपको 4 नंबर ही मिला, और उसके ऊपर जो हमारा अगेंस्ट जो 7 नंबर की जगह आपको 3 मार्क क्या हुआ मेंशन करना, वो भूल गया। मतलब 7 नंबर में से आपको 4 नंबर ही दिया और 3 मार्क्स क्या करना वो मेंशन करना भूल गया, तब वहाँ पर उसे क्या करोगे, 4 पे यस करोगे। अब इसे चेक करना है। अब 5वें नंबर पर आप प्लीज इन्फॉर्म अबाउट टोटलिंग ईरर। अगर आपको रो में जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे रो करके आपको दिया रहेगा रो में, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा हर एक क्वेश्चन में कितना नंबर आपको मिला, तो ऐसे आपको रो करके बनाया गया रहता है, स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। और मान लो आपको 40 नंबर आपका होना चाहिए, और आपको वहाँ पे 36 नंबर ही मिला है, तब वहाँ पे आप फॉर 5 नंबर पे आप यस करोगे, तो समझ जाएगा कि आपको ये चेक करना है। अब यहाँ पे 6 नंबर पर आप प्लीज इन्फॉर्म दैट द सम ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉलम 42 बट 40 प्लीज चेक एंड द करेक्ट। आपको राइट वाले हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में आपको 42
मार्क होना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, सिर्फ 40 मार्क्स दिख रहा है। कितना मार्क्स दिख रहा है, 40 मार्क्स। तब आपको फॉर 6 वाला चेक करना है। अब 7th नंबर में क्या करा, 7th नंबर में यहाँ पे, तो 7th नंबर में ये कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड कि प्लीज इन्फॉर्म दैट माई टोटल मार्क इन द आंसर बुक आर द 42 बट ऑन द वेब मार्क। मतलब आपको जो आंसर बुक में है, जो आपने स्कैन कॉपी मंगाया, उसमें आपको 42 मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको वेब कॉपी जो आपका रिजल्ट आया हुआ है ऑनलाइन, और उस पर आपको सिर्फ 40 मार्क्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप फॉर 7 को टिक करोगे। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट्स ईवर इंफॉर्मेशन, देखिए कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय यू सेम विल बी चेक बाय एक्सपर्ट एंड इफ इट इज फाउंड दैट योर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट द सेम विल बी करेक्ट, अदरवाइज नॉट आल्सो डिसीजन फॉर सीबीएसई विल बी फाइनल एंड एंडिंग। तो जो यहाँ पे कह रहा है कि चाहे जैसे भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, सब आपको चेक और एक्सपर्ट के द्वारा मतलब वहाँ पे इन्फॉर्म करके ही बताई जाएगी आपको। तो ये हमारा पैटर्न था, और यहाँ पे आपको सीबीएसई के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। दूसरी चीज़, दिया फॉर इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग आर सजेशन स्टेप। देखो यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन पेपर आर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई बोर्ड। आपको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के वेबसाइट पे आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और हर सेट का क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो और देख सकते हो क्या क्वेश्चन है। इसमें एक नोटिस और यहाँ पे दिया हुआ है, करा टेक द प्रिंट आउट ऑफ द मेकिंग स्कीम ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स सप्लाइड योर एग्जामिनेशन कीप द क्वेश्चन पेपर ऑफ मार्किंग स्कीम। यानी कि जो भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो, कितनी कितने नंबर है, 2 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, 3 नंबर कौन सा क्वेश्चन है, तब देख सकते हो। और इसमें देखो आपको दिया हुआ है, करा प्लीज इवेल्युएट योर आंसर बुक बेस्ड ऑन मार्किंग स्कीम। आप पूरे अपने आंसर बुक को छानबीन करोगे कैसे कैसे स्कीम में मतलब कितने कितने नंबर मिला है। करा कि मान लो क्वेश्चन नंबर 5 पर मेक हैव द नॉट बीन अवार्डेड डिस्पाइट द आंसर मैचिंग द मार्किंग स्कीम और नो मार्क्स आर द अवार्डेड इफ आंसर इज सिमिलर टू द मार्किंग स्कीम। कह रहा है कि अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो आपका आंसर जो है ना आप लिखे हो कहीं पे या एनसीईआरटी के बुक में कहीं छपा हुआ आपका सिमिलर मिल रहा है, पर आपको क्वेश्चन पे उस पर क्या हुआ, नंबर नहीं मिला, तब उस कंडीशन में क्या करो, इन केस यू बी सी टू सेव मोर प्लीज मेंशन और टीच क्लियरली आल्सो इफ यू अपलोड सम डॉक्यूमेंट यू में डू सो। तब आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो आपको पास डॉक्यूमेंट है या एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखा है उसको आप क्या करोगे, उसको पीडीएफ बना लोगे, और पीडीएफ बना के आप क्या करोगे, उसे सबमिट कर दोगे, और सबमिट करके इन्फॉर्मेशन निकाल लोगे। तो आपको ये क्या होगा, पीडीएफ चेक होकर आपको आ जाएगा, आप पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो या तो जो भी आपका नंबर कम या ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या था, सीबीएसई के द्वारा ये नोटिस दिया गया था कि कब कैसे कैसे क्या होने वाला है यहाँ पे। तो फ्रेंड उसके लिए आप ध्यान दीजिए। ये देखिए सीबीएसई का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए सेंट्रल बोर्ड का यहाँ पे दिया हुआ आपको। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो बीपी क्लास में अंत तक देखने के लिए फ्रेंड आपका धन्यवाद।